क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको भूगोल का प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी सेट ए। तो 4 सेटों के माध्यम से हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। 4 सेट मिलेंगे आपको भूगोल के, तो चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इस तरह का आपका एग्जाम में पेपर रहेगा और ये निर्देशांक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा आपका इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर आएगा लवण। तीसरा है, वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा रहेगा आपका? बैरोमीटर। चौथा है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और पांचवा है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ननलामाला में स्थित है। छठा रहेगा, भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। और पहले का सी, दूसरे का डी रहेगा आपका, और जो तीसरा है इसका भी डी रहेगा, चौथे का भी आपका डी रहेगा, पांचवे का भी आपका डी रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है। अगला है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भू दृश्य बनाती हैं। तीसरा है, सबसे अधिक गर्द डेडेस महासागर में मिलते हैं। तो कौन से महासागर में? प्रशांत। चौथा है, डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। तो कौन सी प्रजाति? विदेशज प्रजाति से। पांचवा, भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है। तो कौन सा है? सातवां। और भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका, इसका आंसर रहेगा पहले का श्रीलंका, और क्या है? मालदीव। ये हो गए आपके रिक्त स्थान, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। पहली जोड़ी है, पृथ्वी का घनत्व, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है, नदी के द्वारा बने घुमाव, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी विसर्प। तीसरी है, सूर्य तप की जोड़ी रहेगी आने वाला सौर विकिरण। चौथी है, कृषि जैव विविधता, तो इसका रहेगा फसलों की विविधता। और पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी गेंडा, तो ये असम बंगाल का दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई, और यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं सभी जोड़ियों पर। तो ये आपकी चौथी जोड़ी रहेगी, और ये वाली जोड़ी आपकी रहेगी पांचवी, और ये वाली दूसरी, ये वाली आपकी पहली, और ये वाली आपकी तीसरी। और एक वाक्य में उत्तर है आपका चौथा प्रश्न। पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6000
378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर। दूसरा है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आवरण हटाना। तीसरा है शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं। चौथा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रजाति। छठा है भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्ग में रखा जाता है। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो कंप्लीट आप करें, एक-एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपका 5वां प्रश्न सत्य-असत्य का चयन आपको करना है। तो पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ाने के साथ-साथ तापमान एवं दाबमान कम होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और समदाब रेखाओं के दूर-दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा भी आपका सत्य, 5वां सत्य, छठा सत्य तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको आपको पढ़ के नहीं बताए हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़ लें और कंप्लीट अच्छे से करें। और यहाँ से ये जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आप आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिएगा आप, जिसमें से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपका 9वां 11वां प्रश्न है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, कम समय लेना है, इसलिए आप इन सभी को पढ़ लें, यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करें। और ये आपका 14वां प्रश्न है। और ये 15वां। और ये इसका अथवा है यहाँ से। और ये 19वां प्रश्न। और ये आपका 20वां प्रश्न। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको भूगोल का सेट ए इस वीडियो में कंप्लीट करवाया है। वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, अच्छे से आप कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। और अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे, जब तक इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।